नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। पिछले दिनों एक बयान किसान नेता द्वारा दिया जाता है, जिसके बाद अब उसका इस तरीके से हवा बना दिया गया है कि आप समझिए कि उसे निगेटिव तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग वोट देकर सरकार का ग्राफ ऊपर उठाते हैं, अब उन्हीं को ये कहा जा रहा है कि उनका आंदोलन जो है वो उनके अधिकारों की मांग नहीं, बल्कि वो सरकार में मोदी जी की ग्राफ को नीचे करने के लिए ये पूरा एजेंडा रचा गया है। समझिए कि एक बयान दिया जाता है और उस बयान को एजेंडे का रूप दे दिया जा रहा है, जबकि वो किसान अपनी बात रख रहा था। दोस्तों, पिछले दिनों का बयान है, कुछ समय हो चुका है इस बयान को, लेकिन अब ये लगातार ट्रेंड में है। 24 घंटे से वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसे किस तरीके से नेशनल मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है आपको बताऊंगी, और किस तरीके से नेशनल मीडिया को पवन खेड़ा ने उनकी धुलाई की है अपने बात से, वो भी आपको इस खबर में बताऊंगी। सारी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए जरा, खबर है जहां पर लिखा गया है कि किसान आंदोलन से सरकार के ग्राफ को नीचे लाना है। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का बड़ा बयान। ये बात कही गई है, जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने ये बात कही है। किसान नेता ने क्या पूरी बात कही है, जरा वो भी देखिए। पूरी बात में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान नेता ढल्लेवाल ने कहा कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, बहुत कम समय है, हमें उनके ग्राफ को नीचे लाने की जरूरत है। दरअसल किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल का यह बयान कुछ दिन पुराना है। ये बयान उस समय का है जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले थे। वहीं इस विवादित बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताऊंगी, लेकिन दोस्तों बयान क्या है? बयान ये है कि ग्राफ काफी ऊपर चला गया है राम मंदिर के बाद, अब काफी कम समय बचा है, उसको वापस लाने की जरूरत है। एक बात बताइए, एक आम नागरिक के तौर पर, एक आम जनता के तौर पर, एक आम वोटर के तौर पर, जो वोट हमारा है वो हमारा है। हमें अगर कांग्रेस पसंद है हम कांग्रेस को देंगे, हमें बीजेपी पसंद है हम बीजेपी को देंगे। जिस ग्राफ के ऊपर जाने की बात की जा रही है, वो ग्राफ ऊपर भी सरकार का जो ग्राफ ऊपर है आज मोदी सरकार का, वो भी जनता ने ही किया है, वो किसी बाहरी इंसान ने आकर नहीं किया है। अगर कभी उन्होंने वोट दिया था और अब उनका भरोसा उठ गया है तो वो 2024 में वोट क्यों देंगे? और इसी बात को जब साफ तौर पर एक किसान कहता है तो उसके बात को किस तरीके से निगेटिव रोल प्ले करने पर साबित कर दिया जाता है, जरा खबर में देखिए। दोस्तों, इंडिया टीवी की खबर है जहां पर हेडलाइन है कि पीएम मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के बयान पर मचा बवाल। और इसमें आगे क्या लिखा गया है जरा उस पे भी नजर डालिए। खबर में जो बात लिखी गई है सुन के आप भी दंग हो जाएंगे। मोदी का ग्राफ गिराने की योजना, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद पीएम मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, बहुत कम समय है, हमें उनका ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। बता दें कि यह वीडियो कुछ दिन पहले तब आया था जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले थे। ढल्लेवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह एक राजनीतिक बयान है, अगर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा तो लोग पीएम मोदी का समर्थन बंद कर देंगे। जनता में एक संदेश फैला रहा है कि विरोध करने का यह सही तरीका नहीं है। कुल मिलाकर कहा क्या गया था, बस इतनी सी बात थी कि ग्राफ कुछ ज्यादा ऊपर चला गया है, अब उसको नीचे लाने की जरूरत है। वो उनकी मर्जी, अगर उन्होंने वोट दिया है तो वो अगली बार वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके कामों से असंतुष्ट है। लेकिन इस बात को किस तरीके से नेशनल मीडिया दिखा रहा है, एजेंडा खुलकर सामने आया है। एजेंडा ये था कि जो ग्राफ है उसको गिरा देना है मोदी जी का। ये एजेंडा है किसानों का आंदोलन करने का, यानी उनकी जो मांगे वो इतने लंबे समय से कर रहे हैं वो सब बकवास है, अपने अधिकार उनके बकवास है। उनके पास सिर्फ एक एजेंडा बचा है और वो है पीएम मोदी का ग्राफ नीचे करना। कुल मिलाकर जो नेशनल मीडिया है वो यही बात कहना चाह रही है और अब इसी
सवाल पर पवन खेरा ने किस तरीके से एक रिपोर्टर को धो दिया, जरा वो भी सुनिए और समझने की कोशिश करिए। लेकिन उससे पहले एक ट्वीट है, उस पर नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि उन्हें शिकायत है कि एक किसान की यह बोलने की हिम्मत कैसे हो गई कि मोदी जी के ग्राफ को नीचे लाना है। क्यों? क्या वो किसान इस देश का वोटर नहीं है? क्या यह ग्राफ नकली ढंग से अपर नहीं रखा जा रहा है? मोदी जी को अपना असली ग्राफ देखना है तो जाएं किसानों के बीच, जाएं बेरोजगार जवानों के बीच, जाएं अग्निवीरों के बीच। और अब वो पूरी बात सुनिए, जिसने पवन खेरा का वो बयान सुनिए, जिसने एक रिपोर्टर को उस वक्त सवाल करने से रोक दिया, उनके मुंह पर एक टेप लगा दिया कि अब वो रिपोर्टर दोबारा सवाल नहीं कर सके। बल्कि जबकि रिपोर्टर के ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो होने चाहिए जिसके बाद वो सवाल पर सवाल रख सके एक नेता के सामने, लेकिन वो रिपोर्टर दोबारा सवाल नहीं पूछ सका। देखिए जरा कि आखिर क्या कहा था पवन खेरा। क्या वो फार्मर अपना मंशा राजनीतिक लीनिंग्स नहीं बता सकता? क्या वो नहीं बोल सकता कि मैं इस देश में अलग तरह की राजनीति चाहता हूं? किसान बोल दे कि मुझे मोदी को हराना है तो वो देशद्रोही हो गया? कमाल है साहब। 2014 में तो आप में से कई लोग बोलते थे कि हमें कांग्रेस को हराना है, तो हमने तो आपको देशद्रोही नहीं कहा था। उसमें क्या हो गया? किसान का हक नहीं है क्या? वो वोटर नहीं है क्या? मोदी जी को वोट दे तो वो हिंदुस्तानी है, देश प्रेमी है, देशभक्त है। मोदी जी के खिलाफ बोले तो वो देशद्रोही है। ये किस तरह की व्यवस्था ला रहे हैं साहब? तो करना चाहते हैं लोग, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही आर्टिफिशियल ढंग से ऊंचा किया गया है बॉट्स के माध्यम से। सोशल मीडिया में किस तरह से इस ग्राफ को ऊंचा रखा जाता है हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हम भी देख रहे हैं, कौन क्या क्या कितना कितना कर रहा है। वक्त आने दीजिए, कई लोग तिहाड़ में होंगे। सुन लीजिए ये ग्राफ कैसे ऊपर रखा जाता है। अब आप सुन लीजिए, क्योंकि उसमें आप सब भी भागीदार हैं, आपके जो मालिक हैं वो भी भागीदार हैं। कैसे उन पर दबाव होता है, उन पर किस तरह की व्यवस्था होती है, आपस में किस तरह की लेन देन होती है कि वो ग्राफ ऊपर रखा जाए। कौन है हिरेन जोशी? मैं फिर पूछता हूं, क्यों आप लोगों को एसएमएस भेजते हैं? वो क्यों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं आपके एडिटर्स के पास हिरेन जोशी के? ये ग्राफ ऊपर ऐसे रखा जाता है। तो अगर कोई इस ग्राफ को सही मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है नीचे लाने के लिए, तो क्या गलत है? ये ग्राफ ऊपर ही रहेगा और आर्टिफिशियल ही रहेगा। क्यों? हेडलाइन मैनेज की जा रही है जिस देश में, वहां आप कहते हैं कि ग्राफ ऊपर क्यों नहीं रहना चाहिए। असल में क्या है, बाहर आकर देखें ना मोदी जी। बुलाएं किसानों को अपने घर पे, या जाएं किसानों से मिलने, जाएं बेरोजगार नौजवानों से मिलने। 1 घंटे में 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये ग्राफ ऊपर दिख रहा है आपको? तो दोस्तों सुना आपने, साफ तौर पे जो है, जब पवन खेरा ने अपनी बात कहनी शुरू की उसके बाद रिपोर्टर उस पर कोई सवाल नहीं कर सके। और जो बात उन्होंने कही उसमें गलत क्या है? क्या वोट जनता का नहीं है? क्या जनता वोट नहीं देती है? हर एक वोट के कितने मायने हैं, और उस वोट के साथ जब धांधली होती है, और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट खुलकर कहता है, तो उसके बाद भी अगर एक किसान ये बात कह रहा है, एक आम आदमी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, एक किसान होने के नाते, जब वो ये बात कहता है कि अब ग्राफ काफी ऊपर चला गया है सिर्फ राम मंदिर के नाम पे और उसको नीचे लाने की जरूरत है, तो क्या गलत कह दिया उसने कि बात इतनी ज्यादा बढ़ गई? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? देखिए कि किस तरीके से एजेंडा उसको साबित करने की कोशिश की गई है। एशियन न्यूज है, हमें मोदी के ग्राफ को नीचे लाना है। वायरल वीडियो के सामने आया किसान विरोध के पीछे का एजेंडा, यानी कि किसान जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे का एजेंडा क्या है? मोदी के ग्राफ को नीचे लाना, ये बात कही जा रही है। क्या यही बात साबित करने के लिए जानबूझकर नेशनल मीडिया इसे खुलकर सामने लाने की कोशिश कर रही है जानबूझकर इस बयान को ज्यादा से ज्यादा चलाने की, ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंका जा सके 2024 से पहले? क्योंकि उन्हें डर है, नेशनल मीडिया को इस मोदी सरकार का डर है, और मोदी सरकार को इस बात का डर है कि कहीं किसान पहलवान उनको एक बार फिर से सड़कों पे झुकने को मजबूर ना कर दे। आखिर कौन सी बात है जिसके कारण इस खबर को जानबूझकर गलत तरीके से फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।